नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी स्टेटर को रिवाइंड करने से पहले हमें मशीन में किन किन सेटिंग्स के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि हमारा स्टेटर हम कम समय में रिवाइंड कर सकें और हमारा वायर कहीं पर भी फंसे नहीं। सेटिंग हमारी प्रॉपर हम किस तरह से करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा आता है वायर डालने के बाद ये नवादा वाला। यहाँ से हमें वायर गुजारने के बाद इसमें अंदर शाफ्ट में डालने के बाद यहाँ पर हमारा वायर आ जाता है। इस होल के ज़रिए से यहाँ इस डंडी में डालते हैं जब हम वायर को। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा ये होता है, नवादा से हमें वायर गुजारना है और इस स्क्रू को हमें कितना टाइट रखना चाहिए। इस स्क्रू को टाइट कितना रखना चाहिए या कितना लूज रखना चाहिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डंडी से निकला हुआ है। तो इसे आप इस तरह से पकड़ें, इस तरह से पकड़ें और इस तरह से झटके से देकर खींच कर देखें। अगर हमारा वायर नहीं टूट रहा है या ज़्यादा हमारा वायर खिंच रहा है, तब भी हमारा स्प्रिंग वो लूज है। अगर झटके पर हमारा वायर टूटना नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से इतना तो एडजस्टमेंट आप खुद कर ही सकते हैं। झटके पर हमारा वायर हमारा टूटना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी वायर हमारा नहीं खींचना चाहिए। जितना हम खींच रहे हैं उतना ही खींचे। तो इस तरह से ये स्क्रू का ये पैरामीटर कुछ नहीं है कि कितनी चूड़ी इसमें कॉपर पे रखनी है, कितने एलुमिनियम पे रखनी है। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। एक एक्सपीरियंस मैंने ये किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप झटका देकर देख सकते हैं। अगर झटके पर आपका वायर ज़्यादा नहीं खिंच रहा है और ना ही बाहर वायर आपका टूट रहा है, तब आपकी सेटिंग स्क्रू की प्रॉपर है। और इसे वायर को टूटने से बचाने के लिए एक हमारा ऑयल आता है। देखिए, ये ऑयल आप ज़रूर रखें। आप अपनी मशीन पे जब रिवाइंडिंग करते हैं, ये जो हमारा ऑयल है जो हम समरसेबल वाले स्टार्टर होते हैं उनमें हमारा डलता है ये। इस ऑयल को लेकर यहाँ पर किसी भी छोटे ढक्कन में इस तरह से कर लें और इस तरह से आप इस पर डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप डाल दें, या तो इस रुई नवादा को इससे निकालने के बाद किसी भी ढक्कन में करके उसमें भी भिगो सकते हैं। तो ये तो होगी, ये तो काम आपको प्रत्येक स्टेटर रिवाइंड करते समय करना है। थोड़ा सा आप वायर 4-6 बूंद इस पर डाल दें ताकि हमारा स्टेटर अच्छी तरह से रिवाइंड होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डाई सेटिंग की। डाई सेटिंग और वायर गार्ड की सेटिंग हमें किस तरह से रखनी है। तो ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये हमारी निशाम कंपनी की मशीन है। इस मशीन में हमारा डाई का जो सेटिंग है वो बहुत ही आसान सेटिंग है। तो इसमें ज़्यादा आपको मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इसकी डाई सेट करते हैं। पहले देखिए, एक हाथ से इसकी डाई सेट हो जाती है। यहाँ पर इस तरह से आपको इस तरफ से डाई डालना है। यहाँ पर देखिए, डाई में एक होल दिया गया है। ये जो होल देख रहे हैं आप डाई में, ये दिया है। और सेम इसी तरह का एक नोक आप देख रहे हैं यहाँ पर डाई होल्डर में। ये जो नोक है हमारी इस होल में जाके जब फंसता है, तब हमारा डाई ना तो हमें आगे पीछे कहीं करना होता है, ना ही ऊपर नीचे कहीं करना होता है। केवल एक हाथ से उस स्क्रू को ही टाइट कर देना होता है बस। देखिए, इस तरह से आपको डाई को डालना है और बस ये हमारा लग गया अपनी जगह पर, अपने आप आ गया। अब आपको केवल ये स्क्रू जो है इसे केवल हाथ से ही टाइट कर देना है। चाबी पाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, एक लग गया हमारा। इसी तरह से आपको प्रत्येक डाई में, चाहे कितने भी स्लॉट का डाई हो, सब में हमारा सेम ही सिस्टम है, फिक्स डाई वाला। तो इस तरह से ये भी डालना है हमें और इसे भी हमें टाइट कर देना है। ये हो गया हमारा डाई होल्डर में हमारा सेट हो गया। अब हमारा एडजस्टमेंट क्या करना है। हमारा एडजस्टमेंट ये जो आप देख रहे हैं, ये मोटाई, ये स्क्रू स्टेटर की ज़रूरत के हिसाब से कितना मोटा हमारा स्टेटर है उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसे सेट करने के लिए ये जो स्क्रू है हमारे दोनों तरफ, एक ये है, एक ये है। इसे करने के लिए लूज या टाइट करने के लिए हमारा ये एल की मिला है, मशीन के साथ मिलता है। एल की वाला ये नट है। केवल हमें इसी चीज़ की ज़रूरत इसमें पड़ेगी मशीन में, और कोई भी चाबी पाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस एल की से इस स्क्रू को खोलकर कम या ज़्यादा इसकी मोटाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है वायर गार्ड की। तो पहले हम स्टेटर को डाई में लगा के देख लेते हैं। हमारा देखिए स्टेटर प्रॉपर जा रहा है उसमें या नहीं। तो देखिए, स्टेटर हमारा यहाँ पर आ गया। अब बात आती है वायर गार्ड की सेटिंग हमें किस तरह से रखनी है। तो देखिए, वायर गार्ड की सेटिंग के लिए आपको पहले तो आपको ये जो स्लॉट दिख रही है, सिंपल चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं बिल्कुल, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता मैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा डाई कवर करता है। इतना स्लॉट यहाँ से एक ये जो स्लॉट है हमारा,
इतना स्लॉट हमारा डाई कवर करता का। अब हमें वायर गार्ड की सेटिंग इस तरह से करनी है ताकि हमारा ये जो ऊपर वाला स्लॉट दिखे। जब हम इस स्लॉट में रिवाइंड कर रहे हैं तो हमें ये कवर करना है, ये जो हिस्सा है इसका कवर करना है, इतना हमें कवर करना है ताकि वायर हमारा इस किनारी पर नहीं टकराए, ताकि डायरेक्ट अंदर जाए। ये तो हिस्सा हमारा डाई से कवर होने वाला है, इतना हिस्सा हमारा डाई से कवर हो जाएगा। और बाकी का जो हिस्सा है हमारा दूसरी स्लॉट का, ये हमें इस वायर गार्ड से कवर करना है ताकि हमारा वायर जो है वो वायर गार्ड पे लगे और डायरेक्ट स्लॉट में अंदर चला जाए। तो देखिए इधर से आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर से आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना गैप लगभग 1 mm के लगभग या 1 या 1.5 mm के यहाँ पर बीच में गैप है। इतना ही गैप आपको रखना है। और इधर से आपको एक चीज़ और देखनी है, ये जो दूसरी स्लॉट का मैंने बताया आपको, ये किनारी नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये किनारी आपको इधर दिख रही है तब वायर आपका 90% यहाँ पर फंसेगा और वायर टूटेगा भी। तो इस तरह से इसकी वायर गार्ड की सेटिंग हो गई हमारी। अब आपको 1-2 टर्न आपको हाथ से डालकर भी देख लेना है। देखिए ये मेरा वायर है। अगर आपको वायर गार्ड कम ज़्यादा करना है तो वहाँ पर इस स्क्रू को खोलकर ऊपर उठा सकते हैं। इस स्क्रू को आप टाइट करेंगे तो नीचे हमारा जाएगा वायर गार्ड। इसी तरह से दोनों तरफ हमारा स्क्रू वाला सिस्टम है। ये भी सेटिंग बहुत आसान है। अब हमें प्रॉपर सब सेटिंग हमारा हो गया, डाई भी सेट हो गया, वायर गार्ड भी सेट हो गया हमारा। अब हम इसमें 1-2 टर्न हाथ से डालकर देखते हैं। अब इस तरह से आपको हाथ से 1-2 टर्न डाल के देख लेना है। देखिए हमारा वायर प्रॉपर स्लॉट में जा रहा है। देखिए अब आपको मशीन को स्टार्ट कर देना है। अब हम मशीन को करते हैं स्टार्ट। देखिए कितनी ही आसानी से हमारा वायर स्लॉट में डल रहा है। और देखिए कहीं पर भी हमारा वायर, अभी तो इसमें हमने फिल्म पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया, तब भी हमारा रिवाइंडिंग कंप्लीट अच्छी तरह से स्लॉट में वायर चला गया और 200 टर्न हमारे इसमें आ चुके हैं। अभी मैंने मीटर को कम पर सेट कर दिया ताकि हमारा ज़्यादा टर्न इसमें ना डाले। तो इस तरह से आपको अब हमारा ये चलो एक टिप्स और बताता हूँ आपको। ये हमारा कॉइल डल गया, मान लो ये कंप्लीट हो गया कॉइल। अब आपको अगले जब स्लॉट पे आप ले जाएं तो वायर को किस तरह से आप रखें। तो देखिए इस तरह से आपको वायर को रखना है, ठीक है। देखिए अब वायर हमारा एक स्लॉट हमारा रिवाइंड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको चिमटी से इस तरह से वायर को लेना है। तो अंदर खास तौर से ये बाहर वाली स्लॉट जब हम रिवाइंड करते हैं तब क्या होता है कि वायर हमारा खिंच जाता है, जिस समय पेपर लगाने में दिक्कत होती है। तो चिमटी से आपको वायर को पकड़ना है इस तरह से और अंदर की साइड में आपको रखना है इस तरह से। अंदर की साइड में आपको वायर को रखना है। अब उधर दूसरी साइड जब हमें रखना है, दूसरी साइड पे हमें वायर को टाइट ही रखना है, ढीला नहीं देना है हमें। ढीला अगर हम वायर को करेंगे तो हमारा वायर बाहर की साइड पे चले जाएगा। इस तरह से हमें चिमटी से पकड़ लेना है और फिर हमें स्टेटर को अगले स्लॉट में घुमाना है, ठीक है। तो देखिए अब ये वायर हमारा आ गया इस तरफ, देखिए ये स्लॉट के अंदर की तरफ आ गया। अब हमें वायर को इस तरह से घुमा देना है 1-2 टर्न। इससे क्या होगा, हमारा जो वायर है वो बाहर की तरफ स्लॉट पे नहीं जाएगा, ना ही वायर हमारा खिंचेगा। तो इस तरह से आपको रिवाइंडिंग करते समय ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बेटर अच्छी तरह से स्टेटर को रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कॉपर में हो या एल्युमिनियम में हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।